आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको कभी भी किसी ने फ्रीलांसिंग स्पेस के बारे में नहीं बताई होंगी। आपको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपको फर्स्ट क्लाइंट लाने के लिए। आपको चाहिए एक ऐसा ऑफर जिसको ना बोल पाना नामुमकिन हो। मैंने खुद अपना फर्स्ट रियल एस्टेट क्लाइंट विदाउट एनी रेपुटेशन, विदाउट एनी पोर्टफोलियो, विदाउट एनी एक्सपीरियंस के लिया था। एंड टुडे आई रन अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी जिसने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के लिए करोड़ ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया है अक्रॉस इंडिया। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली मैंने क्या किया, एग्जैक्टली आपको क्या करना है जिससे आप भी और क्लाइंट ला सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स ने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है। हाय, आई एम मिलिंद, फाउंडर ऑफ पिक्सल प्लान मीडिया एंड दिस इज एड विद मिलिंद, जहां मैं आपको फेसबुक और फ्रीलांसिंग की सारी टिप्स सिखाता हूं जिससे आप अपना फर्स्ट क्लाइंट भी ला सके और क्लाइंट लाने के बाद उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं वो भी सीखिए। सो लेट्स डाइव इनटू इट। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम लोगों ने नाना करके कोर्स बाय किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग का या गूगल या मेटा एड्स, जिसमें तुमने नाना करके 3 मंथ्स इन्वेस्ट करे, राइट। 3 मंथ के बाद तुमने उसमें अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हजार का कोर्स था वो, उसमें तुमने वो इन्वेस्ट कर दिए। अब उसके बाद तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि जैसे तुम कोर्स परचेज कर लो और जैसे तुम्हारा कोर्स खत्म हो तुम्हें डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाए। बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क। आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट बोलता है कि शो मी योर पोर्टफोलियो, एंड तुम्हारे पास अभी पोर्टफोलियो है नहीं, बट स्टिल दे आस्क यू फॉर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो तुम्हारे पास है नहीं एंड विदाउट पोर्टफोलियो नो वन इज गोइंग टू गिव यू द वर्क बिकॉज नो वन वांट्स टू गिव देयर एड स्पेंड टू अ बिगनर हु कैन एक्चुअली वेस्ट देयर बजट। सो बेसिकली तुम्हारे पास कोई पोर्टफोलियो है नहीं एंड नो पोर्टफोलियो इज इक्वल टू नो वर्क। एंड नाउ यू आर इन अ ट्रैप कि जिसमें तुम्हें क्लाइंट चाहिए बट क्लाइंट को पोर्टफोलियो चाहिए और पोर्टफोलियो के लिए तुम्हारे पास काम है नहीं। सो नाउ यू आर बेसिकली इन अ ट्रैप। अब तो इसमें कुछ ऐसा एड ऑन करना पड़ेगा जिससे तुम इस ट्रैप से बाहर आ सको। अब हम समझेंगे कि हम इस ट्रैप से बाहर आए कैसे। देखो, अब हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा ऑफर बनाना है जिसको ना कर पाना इम्पॉसिबल हो। और सबसे बढ़िया ऑफर होता है जो एक्चुअली मैंने खुद भी इंप्लीमेंट किया था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर। सो मैंने एक ऑफर दिया जिसको हम बोलते हैं नो ब्रेनर ऑफर, NBO, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने दिया था क्लाइंट्स को 30 डेज ट्रायल, 30 डेज ट्रायल। और इस 30 डेज ट्रायल का मतलब प्रॉपर ट्रायल इन विच आप डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाने के बाद ये मत बोलो कि आप मुझे दो, मैं आपको कम पैसों में करके दूंगा, ऐसे दूंगा, क्योंकि नो वन वांट्स टू गिव टू अकाउंट टू अ बिगनर। तो आप उसको एक ऑफर दो, बोलो कि आई कैन रन द कैंपेन फॉर यू, आई कैन जनरेट क्वालिटी लीड फॉर यू, यू जस्ट गिव मी 30 डेज ट्रायल, इफ आई डोंट परफॉर्म यू डोंट पे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपने क्लाइंट को बोला कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ एंड उसमें आप उसको बोलो कि आप सिर्फ स्पेंड निकालो, एड स्पेंड निकालो, विच कैन बी अप टू 30, 40, 50,000 बिकॉज दिस इज अमाउंट ज्यादातर लोग इतना सोचते नहीं उस पर इन्वेस्ट करने से पहले। आप उससे स्पेंड मांगो और आप उसको ये बात क्लियरली बोलो, इफ 30 days, after 30 days, if you are not satisfied with the quality of the leads, if you are not satisfied with anything, just don't pay, ठीक है। no results, no pay, no result is equal to no पे। क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है यहाँ पे कि ठीक है, इफ अगर मेरा काम नहीं हुआ तो भी बढ़िया, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, राइट। सो यहाँ पे आपका हो गया नो ब्रेनर ऑफर। एंड इससे आपका क्या फायदा होगा, ज्यादातर फ्रीलांसर सोचते हैं कि हम लोग किसी के लिए भी फ्री में काम क्यों करें और कोई सेंस नहीं है, भले हम लेस पैसे में करें, हमारे टाइम की वैल्यू है। बट अंडरस्टैंड द पॉइंट, व्हेन यू आर ऑन एन इनिशियल स्टेज, इफ समवन इज गिविंग यू द ट्रायल, दैट इज एक्चुअली वेरी ग्रेट थिंग। और आपको क्या करना है कि आपको जब ये 30 दिन मिले हैं, आप जितना काम बाद में करोगे इससे डबल काम आपको आज करना है। आपको क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा अपडेट देना है, वीकली अपडेट देना है। इफ पॉसिबल उनको हर 2-3 दिन में कॉल कर दो कि आज मैंने ये किया, मैंने स्कोर ऑप्टिमाइज किया, सो दैट यू विल गेन द ट्रस्ट बाय द क्लाइंट। एंड 99% केसेस में क्लाइंट कभी भी आपका पैसा मारते नहीं है, वो आपको हमेशा दे देते हैं। अगर आप ये नो ब्रेनर ऑफर अपने बिजनेस में इनिशियल डेज में अगर आप अप्लाई करते हो, आई एम टेलिंग 30 डेज, अगर आप चाहो तो आप इसको 15 डेज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। 30 डेज इज अ वेरी वेरी सेफ जोन क्योंकि मेटा या गूगल को टाइम लगता है थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अगर आप इस तरीके का ऑफर दे देते हो तो इससे आपका क्या फायदा होता है, इससे आपका ये फायदा होता है कि क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं है और आपको क्या मिल जाता है, 30 दिन पे आपको एक प्रैक्टिकल अकाउंट मिल जाता है फर्स्ट। और कहीं ना कहीं जब आप उसका 30-40 हजार का स्पेंड करते हो तो आपको भी थोड़ा सा इन हैंड एक्सपीरियंस आ जाता है। एंड आफ्टर दैट इफ इज नॉट हैप्पी देन ही इज नॉट पेइंग, बट व्हाट यू लर्न इज कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो बेसिकली इसमें विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज है। तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद द नो ब्रेनर ऑफर ऑलवेज। देखो अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हें किस तरीके से नो ब्रेनर ऑफर बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तुम अपना पहला क्लाइंट लाओगे कहां से, हु वुड बी योर पोटेंशियल क्लाइंट। उसके लिए सबसे बढ़िया है 3 मेथड और मैं आपको तीनों एक मेथड एक एक करके अच्छे से समझाता हूं। फर्स्ट,
इज ऑलवेज रेफरल। आप जितनी मर्जी एड चला लो या कुछ भी कर लो, बट द क्लाइंट विच वी गेट फ्रॉम रेफरल्स आर द बेस्ट। एंड रेफरल कैन बी योर फैमिली, आपके रिलेटिव और फैमिली, फ्रेंड्स और योर कलीग्स, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप इज इंस्टाग्राम and LinkedIn. Currently, nowadays, most of the people are getting clients directly from Instagram and LinkedIn. What you can do, आप जिस भी बिजनेस को टारगेट कर रहे हो या आपको लगता है कि आप इसके लिए कैंपेन चला सकते हो, एंड आई वुड सजेस्ट ट्राई टू पिच टू द स्मॉल ब्रांड, बिकॉज स्मॉल ब्रांड के पास लिमिटेड बजट होगा एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू एन चांस, बिकॉज दे वांट टू आल्सो सेव द बजट ऑफ द मार्केटिंग एजेंसी. So just try to find the most relevant people on Instagram and LinkedIn and then try to send them DM and then just give them the no-brainer offer and just try to connect them over a quick call. Third is direct walk-ins. मेरे कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने डायरेक्टली दुकान पे जाके लोगों को पिच किया. थोड़े बहुत मेरे दोस्त हैं जिन लोगों ने डायरेक्ट बेकरी की शॉप में जाके उनको बोला कि that we will build a website for you. And किसी ने जाके मतलब अलग अलग कैटेगरीज की दुकानों पे जाके उन्होंने पिच किया that we want to do performance marketing. हम आपकी walk-ins बढ़ा सकते हैं. We can do the WhatsApp campaign. So there are a lot of which through which you can find the people. You can find the potential client. एक बार अगर आप ये 3 मेथड करोगे then you will definitely get your first freelancing client. And always remember the power which referral holds is unmatchable. So always try to go for referral as your first client. तो उससे आपका retention भी रहेगा and people will definitely pay you and you will definitely get chance to prove your skills. So this is the third session. अब हम ये समझते हैं कि अगर एक बार हमारे पास जब no brainer ऑफर भी आ गया, हमें क्लाइंट भी आ गया होपफुली, अब तुम्हें नेक्स्ट 30 डेज कैसे निकालना है जिससे वो क्लाइंट तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा रिटेन रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपनी साइकोलॉजी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी. डोंट कंसीडर इट as your free client. Always give more value to these type of client because this is going to create your portfolio. और तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स यही है. तो तुम्हें क्या करना है? Whenever you are running a campaign for any client, whenever you optimize anything, go to client and tell them, we have optimized the campaign for better result. और हर 2-3 दिन में तुम उससे पूछो कि आपकी कैंपेन कैसी जा रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, so that they also understand, that you are giving extra effort to give them the best results. ठीक है. तो फर्स्ट तुम्हारा काम है उनको देना वीकली रिपोर्ट्स. ऑप्टिमाइजेशन अपडेट, यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी है. ऑप्टिमाइजेशन अपडेट्स, कॉल देम एवरी 3rd और 4th डे. देखो अगर तुम ये सब चीजें फॉलो करोगे देन डेफिनेटली क्लाइंट को समझ आएगा कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट लाने की ट्राई कर रहे हो. एंड और अगर नहीं भी आए रिजल्ट तो भी क्लाइंट जब आपके इतने ज्यादा एफर्ट देखता है देन दे विल एटलीस्ट पे यू. और आप उस क्लाइंट को दिखाओगे तो अब आपको दूसरे क्लाइंट्स को वो रेफर कर सकेगा, क्योंकि बिजनेस ओनर्स ऑलवेज रेफर ईच अदर. सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट आफ्टर यू आर एक्वायरिंग अ क्लाइंट यू नीड टू रिटेन देम थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आफ्टर दैट अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ सॉर्टेड है, तुम्हारे पास क्लाइंट भी आना शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा लोग तुम्हें ये बोलेंगे, बहुत सारे एजेंसी ओनर तुम्हें ये बोलेंगे that always work with niches because riches are in niches, but I won't suggest this at your initial stage. देखो अभी तुम्हारे पास पोर्टफोलियो नया बनना शुरू हुआ है. So what you need to be doing is you should try with all the clients all the niches. तुम मल्टीपल niches में जाओ और मल्टीपल niches में जाके सारी की सारी कैंपेन, क्योंकि देखो हर एक परफॉर्मेंस मार्केटर का अलग तरीके का परफॉर्मेंस होता है विद ऑल द niches. अगर तुमने मल्टीपल niches में जाओगे तो तुम्हें एक स्कोप ऑफ लर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगा. शुरुआत में खुद को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट मत करो, मल्टीपल niches में जाओ. एक बार जब तुम 5 से 10 कैटेगरीज में एटलीस्ट काम कर गए, 5 to 10 एटलीस्ट कैटेगरीज में तुम काम कर लो, उसके बाद तुम्हें एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पास 2 या 3 ऐसी कैटेगरीज होंगी जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा रिजल्ट आने शुरू होंगे. फिर तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम जो 2 या 3 तुम्हें जो बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं उन्हीं कैटेगरीज के लोगों के रिलेटेड तुम उनको पिच करो. ट्राई टू फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट पीपल ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन. यूज सेल्स नेविगेटर और डायरेक्टली सर्च ऑन लिंक्डइन, बुलियन सर्च मारो और वहां पे तुम ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट लोगों को सर्च करने की जो उन 2 या 3 निशेस में हो जिसमें तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं. अगर अब वो तुम्हारे पास जब पोर्टफोलियो मांगेंगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो भी है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, नाउ इट विल बी मच ईजियर फॉर देम टू बिलीव यू. सो इस तरीके से शुरुआत हमेशा मल्टीपल निशेस से करो, धीरे धीरे करके नीचे जाओ. अगर आप शुरुआत से जब निश के साथ जुड़ जाते हो ना देन यू विल आपको सीखने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा. सो डोंट डू दिस मिस्टेक एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम शुरुआत से एक निश में जाने की ट्राई करोगे देन व्हाट हैपेंस इज कि अगर तुम लोगों को वहां पे रिजल्ट नहीं आए तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग डजंट वर्क एंड आई रियली डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट. अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर फ्रीलांसर्स नहीं समझते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ही निश में जाते हैं और वो उसी तरीके के लोगों को कैटर करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स नाउ डेज आर टेलिंग दैट रिचेस आर इन निशेस.
and they just picked on one niche and they just try to get all the clients under that niche only. But initially जब आपने सब कुछ नया नया सीखा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप उस टाइम में अगर आप ये चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, then there will be a lot of problem. So I would never suggest you to do this mistake in starting. So always try to get at least multiple categories client, multiple budget, किसी का ज्यादा किसी का कम. Just try to understand the niches and the people. एक बार जब आपको आइडिया लग जाएगा कि which niche is working for you, then only scale down on that particular niche. और that's all. अगर आप इतना सा चीजें फॉलो कर लोगे, you will be definitely start earning a stable, sustainable freelancing income. And if you find this video helpful, then definitely hit follow and subscribe at FaithMillion for more marketing insights and freelancing insights. Thank you so much for giving a valuable time. Have a nice day.